for our students. मैं मकसूद हुसैन गोरी साहब को हमारे स्टूडेंट के लिए कुछ कहने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल-अमीन मिशन इस उत्सव में आए हुए सारे अतिथिगण, मंत्रीगण, सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट, स्टाफ, टीचर्स, सब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा गैदरिंग आप लोगों ने यहाँ पर पेश किया है. मैं इतने बड़े डाइस पे खड़े होकर बोलने की पात्रता नहीं रखता हूँ, लेकिन सर की इतने खुलूसाना अंदाज है कि मैं ना भी नहीं कर सका और मैं यहाँ पर आया भी. मैं कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले मैं मेरे शहर जो 6 सालों से सबसे क्लीन सिटी के नाम से हिंदुस्तान के अंदर जाना जाता है, इंदौर से आया हूँ मैं. शुक्रिया सर. कभी भी मुझे बच्चों के सामने खड़ा करते हैं तो 2 बातें सर को खुदा जाने क्यों प्रभावित करती है मेरी, जबकि मैं इस डाइस पे बोलूंगा, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन मेरी सच्चाई है मैं 10th क्लास क्लियर करा हुआ हूँ और ये 10वीं पास में एक झील थी कि मकसूद तू तो नहीं पढ़ सका, चल क्या अपने खुद के घर में पढ़ा सकेगा, क्या अपने समाज को पढ़ा सकेगा. तो इसी झील ने मेरे को इतने इज्जतदार लोगों की फहरिस्त में लाके बिठा दिया जिसका मैं यकीनन हकदार नहीं हूँ. लेकिन ए खुदा तेरा शुक्रिया, तू जिसे चाहे इज्जत से नवाजे. तेरा मामला बड़ा अजीब और गरीब है. अल्हम्दुलिल्लाह. सर को 2 बातें अच्छी लगती है. एक तो सर मैं पंचर जोड़ते हुए परिवार से हूँ. मेरे सब भाई लोग हम पंचर जोड़ते थे. पैर में स्लीपर होती थी, शरीर पे बनियान होता था जिसमें इतने बड़े बड़े थेगले लगे रहते थे. उस परिवार से मैं हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे वालिद 3000 रुपये उन्होंने उधार दिलवाए और एक ठेला लगवा दिया कपड़े का, और खुदा जाने ये 47 साल कैसे निकले और मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ. सर बोलते हैं ये एक मोटिवेशनल स्पीच देती है कि ये जो पेरेंट्स और ये बच्चे बैठे हैं, ये जरूरी नहीं कि सब डॉक्टर बनेंगे. अगर डॉक्टर नहीं बनते हैं तो बहुत सारे रास्ते अल्लाह ने खोल रखे हैं जो आप कर सकते हो, जिसमें एक रास्ता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था वो था तिजारत. ईमानदारी से किए हुए काम की बिस्मिल्लाह कीजिए और अल्लाह उसके रसूल पे भरोसा रखिए. इंशाअल्लाह इसमें बहुत सारे मकसूद बैठे होंगे जो ये मकाम पा सकते हैं. दूसरा सर को जो प्रभावित करती है मेरी बात, मेरी ज्वाइंट फैमिली है. मेरी ज्वाइंट फैमिली में हम 38 लोग हैं. बोलो ना सुभान अल्लाह. 38 ये 20 रोज पहले हम 38 हुए, वरना अभी तक हम 37 थे. मेरे यहाँ पर मेरा एक पोता मेरे घर की इस विरासत को बढ़ाने के लिए और आया है, तो इसलिए अब हम 38 हुए. अल्हम्दुलिल्लाह.
सर ये भी बोलते हैं कि आखिर ये 38 कैसे साथ रहते हो। मैंने कहा जब अल्लाह उसके रसूल को रखना रहता है तो वो कर देता है। एक तवा, तवा समझते हो रोटी बनाने का, आप हिंदी समझ रहे हैं ना, एक तवा। अच्छा मैं तो क्या बंगाली नहीं समझ रहा था, सब लोग ताली बजा रहे थे तो मैं भी ताली बजाने लग जाता था। मैं क्या करता, एक तवा, एक तिजोरी, एक आंगन और एक दस्तरखान, ये अल्लाह ने 40 साल से मेरा कर रखा है, जो सर को बहुत प्रभावित करता है। ये मेरे गरीब खाने आए हुए हैं और ये खुद आंखों से देख चुके हैं। अताउर रहमान जो ठीक इसके पहले यहाँ पर खड़े हुए माइक पे थे, कहाँ है अताउर रहमान? खाली एक बार खड़ा हो जाए आप। ये अताउर रहमान, ये यहाँ का बच्चा जब मैंने इंदौर आया तो सर ने क्या पिलाया, मेरे पीछे जिन की तरह पीछे पड़ गया, चलो कलकत्ता चलो कलकत्ता। अरे मैंने कहा मेरे पास बहुत काम है यार, तू जा। नहीं माना, 3 साल इनने कोशिश करी। मैंने बोला मैं तेरी शादी में आऊंगा, तो बोले सर कब आओगे? मैंने कहा तेरी शादी में। बोले क्या, मैं शादी की तारीख आपके कहने से रखूं, आप बताओ कब आओगे? अल्लाह को मंजूर था कि 22 अप्रैल इसकी शादी हुई। उस शादी में मैं पहली बार आया और जो सर के आसपास सैकड़ों बच्चे डॉक्टर इस शख्स के मैंने देखे कि शायद पास में खड़ा हो तो मैं कुछ समझ नहीं पाऊं कि कौन होगा। मैं बस वहीं पर ही सर का मुरीद हो गया। मैं, ये मेरे पीर साहब हो गए और मैं इनका मुरीद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंदौर अल अमीन का हमने सर के साथ एक जोड़ी बनाया है, 2 साल हो गए हैं। अभी 100 बच्चे हमारे यहाँ हॉस्टल के अंदर हैं जो सर के बिलाल का संभाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पूरा कैंपस, सर जब मेरे से बात करते तो हम दोनों की आंखें गीली हो जाती है, आंसू आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। कोई एक तंबाकू खाने वाला जब तंबाकू खाने वाले को ढूंढता है तो वो ढूंढ ही लेता है, वैसे सर ने एक रोने वाला, एक आंसू बहाने वाला ढूंढ ही लिया और मैं इनके शहर में हाजिर हूँ। सर को एक कैंपस बनाया है। सर से बात करी, मैंने कहा सर मैं तो नहीं पढ़ सका, लेकिन मेरे शहर को आप एक पढ़ाई का खूब अच्छी चीज दे दीजिए। ये आपके खलकपुर की यहाँ की थोड़ी मिट्टी मुझे दे दीजिए, मैं ले जाकर मेरे कैंपस में बिखेरना चाहता हूँ, ताकि मेरे यहाँ भी दिलदार दा सरीके, मोहसिन सरीके, अताउर रहमान सरीके, यासुद्दीन भाई सरीके लोग पैदा होने लग जाएं। ये मैं सर से रिक्वेस्ट करने आया था। एक और बात मैं बताऊं, मैं सर की इतना साथ रहना चाहता हूं कि इस कैंपस की तो जोड़ शायद मेरी जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 78 कैंपस में इंदौर को मैं सबसे ज्यादा हेल्पफुल कैंपस बना कर दूंगा। सर खाली मेरी मदद कीजिए, हमें याद नहीं है पढ़ाना, हम पढ़े लिखे भी नहीं है, आप हमारी हेल्प कीजिए। इंशाअल्लाह आप दिलदार दा सरीके, यासुद्दीन भाई सरीका मुझे भी आप पाएंगे। सर जितना कंस्ट्रक्शन जब कहेंगे इंशाअल्लाह मैं बनाता जाऊंगा। टोटल मेरे पास 32 एकड़ जगह है। मैंने मेरी फैमिली से उसे आरक्षित करवा लिया कि मेरे जीते जी यहाँ पर कौम के बच्चों का काम होगा और दीन का काम होगा इंशाअल्लाह। इस नियत के लिए आप सब लोग, मेरे खानदान और मेरे माँ बाप के लिए हमेशा दुआ करें। इस मंच पे मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी इज्जत रखे और मैं ये सब कर सकूं जो आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। एक शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पीछे खुदा खुद पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। आप सब में बहुत सारे मकसूद नूर, बहुत सारे नूरुल इस्लाम, बहुत सारे अंसार भाई सरीके लोग बैठे हुए हैं। खाली उभरने की देर है, उन्हें आगे बढ़ने की देर है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया है। खाली आपको कोशिश करना है, हारना नहीं है, पागल बनना है, कांच के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करना है। एक आध 2 बार कांच की टेबल हो, जोर से मुट्ठी मार के फोड़ना है, थोड़ा लहू लुहान हो जाओ, लेकिन जब तक मैं
कामयाब नहीं होऊंगा, जब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, ये कामयाबी मेरे पास क्यों नहीं आएगी। ऐसी एक बार जिद पे हो जाओ, पागल बन जाओ। जैसे सड़कों में पागल देखता हूँ, सुबह से मैं देख रहा हूँ कि ये आदमी कब सोया होगा, फिर वो टाइप वाले के पास खड़ा हुआ है, मेरे पास बंदा आ रहा, नाश्ता किया है नहीं। या अल्लाह, ये इंसान है कि क्या है? ये इंसान ही है। तुम्हारे पास तो एक इबरत वाला साथी साथ में है, हयात है, तुम देख के इबरत ले और बनो इसके अंदर के बच्चों कि तुम आगे बढ़ सको। अभी तक मुस्लिम समाज लेने वाला बना हुआ है, खुदारा अभी समाज को देने वाला बनाओ, और ये कैंपस देने वाला समाज बना रहा है। ये बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन जो इस मुल्क के अंदर आपके जो हालात है उसके अंदर हम ही लोग इसमें खुशबू डालेंगे, हम ही इसमें मोहब्बत फैलाएंगे, हम ही इसके अंदर फूलों की खेती करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे इंदौर शहर के अंदर भी एक छोटा बंगाल बसा हुआ है, जिसके अंदर सारे कारीगर लोग रहते हैं और वो सब सोने चांदी की ज्वेलरी का काम करते हैं। उन लोगों का मैं बहुत सारी बार बुलाता हूँ कि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, आप लोग आए। मैं चाहता हूँ अल्लाह और उसका रसूल करे, हर स्टेट में एक अल अमीन पैदा होना चाहिए। जब तक ये नहीं हो, ये मिशन सर को हम सलीके जो छोटे शहरों से आए उनको हेल्प करके आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी एक गुजारिश है, एमपी की जवाबदारी मेरे पास एक बड़ा ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। सर जब अगर इंदौर के बाहर कुछ भी करना हो तो मध्य प्रदेश के अंदर तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं करूँगा। यहाँ बेटियां बैठी है, इतनी बेटियां, जरा ताली बजा के बताओ। शाबाश। अल्लाह के रसूल ने बेटियों के ताल्लुक से एक बहुत प्यारी हदीस कही है। एक सहाबा नबी करीम के पास आए, या रसूल अल्लाह, मेरी 3 बेटियां हैं। सरकार ने कहा तुम जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह, मेरे साथ ऐसे रहोगे। उंगली उठा के बताया कि इधर मैं हूँ, इधर तुम रहोगे। एक सहाबा है, या रसूल अल्लाह, मेरी तो 2 बेटियां हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं हाथ उठाया और कहा इनकी अच्छी परवरिश करना, इन्हें आगे बढ़ाना, इंशाअल्लाह तुम मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहोगे। एक सहाबा थे, वो आए, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो एक ही बेटी है। फिर नबी करीम जो सारे हम पे मेहरबान हैं, उन्होंने फिर वही उंगली उठाई और कहा एक बेटी है तो भी तुम जन्नत में जाओगे, खाली उनकी अच्छी परवरिश करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेटियां दी है, इन बेटियों को, इन बेटों से कमजोर मत समझना, ये सब कर सकती हैं, ये सब कर सकती हैं। और मैंने जब फोटो देखे तो बच्चों से ज्यादा है, बच्चियों के नंबर ज्यादा थे। मुबारकबाद बेटियों तुम्हें। मेरे यहाँ पर भी 12 बेटियां हैं बेटा, हम 4 भाइयों में। तो मैं बेटियों से इसलिए भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ कि अल्लाह रसूल इसके अंदर वो करीम आलमीन की पूरी टीम को मुबारकबाद कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करा है। नेक लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे, रात में जब तहज्जुद में उठे और खुदा से बातें हो और आंखें गीली हो तो अल-अमीन सली का मेरा शहर भी बन जाए। इस दुआ को जरूर याद करना। बस मेरे को 2 बार इशारे हो गए, एक और मैं शेर बोल के अपनी बात को खत्म करता हूँ। शायर कहता है, ए तुंदिए उकाब, एक परिंदा होता है जो बहुत ऊंची उड़ान के ऊपर उड़ता है। ए तुंदिए उकाब, न डर तो हवाए मुखालिफ से, उल्टी हवाओं से न डर, ये तो चलती है तुझे और भी ऊंचा उड़ाने के लिए। मेरी बात यहाँ से खत्म करूँ। एक तो जो मैंने जब यहाँ पे पूछा कि ये सर का चेहरा तो सामने है नूरुल इस्लाम साहब का, आखिर इसके पीछे टीम कौन है जो नूरुल इस्लाम साहब नूरुल इस्लाम बने हैं, तो हमें बताया कि हसैन सर जिनका इंतकाल हो गया अभी कोविड में, आप सब लोग उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत करें, अल्लाह रसूल उनको बख्श दे। मारूफ आजम साहब जो ये साथ में, मैंने इन हस्ती को अभी मैंने आज दावत दी कि सर मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक बार आप सब लोग बताइए जो इंदौर आए, एक बार मारूफ साहब और इनकी टीम को मेरे शहर में भेजिए। दिलदार दा, अशरफुल दा,
हफीजुर रहमान, मोहसिन भाई, मोमिनुल भाई, यासुद्दीन भाई, आलमगीर भाई, सारी टीम जो सर का साथ देती है, आलमी का साथ देती, मैं सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सैल्यूट बंगला वालों को जिन्होंने सर को माना, जाना और उनके हाथ मजबूत करिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ধন্যবাদ, শুক্রিয়া। আমরা